Misk Original. कुछ लोग वर्दी में लड़ते हैं और कुछ लोग खामोशी में। उनके नाम खबरों में नहीं आते, उनकी तस्वीरें पोस्टर्स पर नहीं लगती, मगर जब मुल्क की सांस अटने लगती है तो यही लोग साया बनकर दीवार के साथ चलते हैं। मैं हूँ मारिया, एक पाकिस्तानी जासूस। अगर आप मिस्क ओरिजिनल पर नए हैं तो मेरे पिछले मिशंस पर एक नज़र डालें। मारिया, एक पाकिस्तानी जासूस। आपको वहाँ मेरा तारुफ भी मिलेगा और वो रास्ते भी जिन पर चलकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मिस्क ओरिजिनल आपको सुनाता है गुमनाम हीरोज़ की कहानियाँ, तखलियाती मगर हकीकत के बहुत करीब, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो फ़ाइलों में दफन रहते हैं और कुछ जंगें ऐसी होती हैं जो गोलियों से नहीं, अल्फाज, तस्वीर और नैरेटिव से लड़ी जाती हैं। आज का मिशन भी वैसा ही है। एक ऐसा शहर जो गोलता नहीं, ऑब्जर्व करता है, और एक बेसमेंट जहां पर्दे के पीछे असल जंग चल रही है। अगर आपको ये मिशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के बाद एक नया दरवाज़ा खुलता है और अगला ख़तरा शुरू होता है। चलें अब मिशन की तरफ चलते हैं। द ग्लासगो स्टूडेंट कवर ऑपरेशन के बाद जो खामोशी आई थी वो सुकून नहीं थी, वो एक वक्फा था। ऐसा वक्फा जिसमें जहन खुद को धोखा देता है कि शायद अब सब कुछ मामूल पर आ गया है, कि शायद जिस्म अब दोबारा आम जिंदगी का आदी हो जाएगा, कि शायद रात को सोते वक्त दिल को किसी दरवाजे के खुलने या बंद होने की आवाज़ ना सुननी पड़े। लेकिन जासूस जानता है मामूल सिर्फ आम लोगों के लिए होता है। हम जैसे लोगों के लिए खामोशी भी एक सिग्नल होती है, और वक्फा अक्सर स्टॉर्म से पहले की सांस। हेडक्वार्टर की राहदारियां हमेशा की तरह ठंडी थीं। ये ठंडक मौसम की नहीं, इदारे की फितरत की थी। दीवारों पर लगे नक्शे बदले नहीं थे। वही दुनिया, वही सरहदें, वही साए। फ़र्क सिर्फ इतना था कि सुर्ख पिनें नए शहरों में लग चुकी थीं। ग्लासगो के बाद अब नक्शे पर एक नया दाग उभर रहा था। मैं चीफ के सामने बैठी तो मुझे पहले ही अंदाज़ा हो चुका था कि ये मुलाकात रस्मी नहीं है। फ़ाइल उनके सामने बंद नहीं थी, जैसे वो मेरा इंतज़ार कर रही हो, जैसे कुछ फ़ैसले मुझसे पहले ही हो चुके हों। चीफ ने बग़ैर किसी तमहीद के कहा, ग्लासगो में तुमने एक आदमी को ख़त्म नहीं किया, तुमने एक दरवाज़ा खोला है। उनकी आवाज़ में ना दाद थी ना तनकीद, सिर्फ एक हकीकत। उन्होंने फ़ाइल मेरी तरफ सरकाई। सरवरक पर सिर्फ एक लफ्ज़ था, बर्लिन। मैंने फ़ाइल खोली। चंद खाके, कुछ ब्लर्ड स्क्रीनशॉट्स, चंद नाम जो बज़ाहिर आम थे, मगर उनके दरमियान एक ऐसा पैटर्न था जो मैं फ़ौरन पहचान गई। ये महज फेसेस नहीं थे, ये सोच की जंजीर थी। चीफ बोले, यहाँ मुसाद अकेला नहीं, रॉ भी शामिल है। ये कोई रिवायती सेल नहीं, ये नरेटिव का कारखाना है। यूनिवर्सिटीज़, मीडिया, स्टूडेंट्स सब इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं खामोश रही। खामोशी बाज़ औक़ात रज़ामंदी नहीं होती, बल्कि समझ की अलामत होती है। उन्होंने बात जारी रखी, तुम 10 दिन बाद मूव करोगी, अभी घर जा सकती हो। ये मिशन तुम्हें सिर्फ जहन से नहीं, अंदर से भी तैयार करेगा। ये घर वाला लफ्ज़ मेरे लिए हमेशा एक बोझ बन जाता है, क्योंकि वहाँ कोई मिशन नहीं होता, वहाँ सिर्फ रिश्ते होते हैं, और रिश्ते हम जैसे लोगों के लिए सबसे मुश्किल कवर होते हैं। इस्लामाबाद से लाहौर का सफ़र मैंने हमेशा एक ख़ास खामोशी में किया है। ये रास्ता मेरे लिए सड़क नहीं, याददाश्त है। हर मोड़ के साथ किसी पुरानी आवाज़ का एको आता है, हर अड्डे के पास किसी अधूरे जुमले की परछाएं। जैसे ही गाड़ी लाहौर के पुराने हारे हुए इलाके में दाखिल हुई, रफ्तार खुद ब खुद कम हो गई। जहाँ गलियाँ तंग हैं
और यादें बहुत कुशादा। मोड़ मुड़ते ही मैंने माँ को देख लिया। वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी, पड़ोसन के साथ बात करती हुई, मगर आंखें हर आने वाली गाड़ी को इस तरह देख रही थी जैसे दिल को पहले ही खबर हो। गाड़ी रुकी तो माँ ने फौरन पहचान लिया। पड़ोसन की बात दरमियान में छोड़ दी और तेज कदमों से आगे बढ़ी। आ गई हो? ये सवाल नहीं था, ये तस्दीक थी। उन्होंने मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लिया, वही हाथ जिन्होंने मुझे हर खतरे से पहले दुआ में लपेटा था। अंदर दाखिल हुई तो घर वैसा ही था, सादा, खामोश और थोड़ा सा थका हुआ। अबू बेड पर लेटे थे, सांस भारी थी, आंखें बंद, मगर चेहरे पर नींद का सुकून नहीं था। मैं आहिस्ता करीब गई। अबू? उन्होंने आंखें खोली, एक लम्हा मुझे देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट आई। आखिर आ ही गई हो। मैंने उनका हाथ थाम लिया, वो हाथ जिसने कभी मुझे कंधों पर बिठाया था, आज खुद सहारे का मोहताज था। माँ दवा ले आए, वक्त बताया, फिर खामोशी से कमरे से निकल रही। वो हमें अकेला छोड़ना चाहती थी, जैसे जानती हूँ कि कुछ बातें माँ बाप और औलाद के बीच खामोशी में ही कही जाती हैं। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वो सवाल आ गया जो हर बार मेरे अंदर एक दरार डाल देता है। आखिर कौन सी ऐसी नौकरी है जिसमें तुम्हें महीनों बाहर रहना पड़ता है? देखो मैं किस हाल में हूँ और तुम कह रही हो बस 10 दिन के लिए आई हो। मेरे पास कोई नया जवाब नहीं था, वही पुराना झूठ जिसे मैं हर बार नए लहजे में बोलती हूँ। माँ ने बात बदलने की कोशिश की, मगर अब्बू ने हाथ उठाकर रोका। उन्होंने मुझे गौर से देखा, इस तरह जैसे वो मेरे अंदर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हूँ। फिर आहिस्ता बोले, और ये तुम क्या बनती जा रही हो? जिम लगा लगा कर। लड़कियाँ पतली होती हैं तो अच्छी लगती हैं, तुम तो पत्थरों जैसी मजबूत होती जा रही हो। ये तंज नहीं था, ये खौफ था, ये डर कि मैं उनके हाथों से दूर ना निकल जाऊं। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, काम की ज़रूरत है अबू। उन्होंने सर हिलाया, फिर वो जुमला कहा जिसने मुझे अंदर से तोड़ा भी और जोड़ा भी। मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं बता सकती, मगर याद रखना, तुम मेरे लिए बेटी नहीं, बेटा हो। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि वतन सिर्फ ज़मीन नहीं होता, वतन वो कंधे भी होते हैं जो खामोशी से तुम्हारा वज़न उठा लेते हैं। रात को मैं छत पर खड़ी थी। लाहौर की हवा हमेशा की तरह भारी थी। नीचे गली में ज़िंदगी चल रही थी, कह कहे, आवाज़ें, बच्चों की दौड़, और मैं एक ऐसी जंग के लिए जा रही थी जिसका कोई नाम नहीं लिया जाता। 10 दिन बाद मैं बर्लिन के लिए रवाना हुई। ये सफ़र किसी एक्साइटमेंट का नहीं था, ये जिम्मेदारी का सफ़र था। परवाज़ लंबी थी, मैं ज़्यादा नहीं सोई। जहन में सिर्फ एक बात थी, लीना वाइस जिंदा रहेगी, मारिया सिर्फ देखेगी। बर्लिन एयरपोर्ट पर मैंने खुद को एक आम तालिबा की तरह रखा। कोई जल्दी नहीं, कोई इजाफी नज़र नहीं। टैक्सी शहर के अंदर दाखिल हुई तो बर्लिन की खामोशी मुझे फ़ौरन महसूस हो गई। ये शहर बोलता नहीं, ये ऑब्ज़र्व करता है। पुराने दरख्त, वसी सड़कें और एक अजीब सा नज़्म जो हर कदम के साथ तुम्हें परखता है। मेरा फ्लैट एक क्वाइट स्ट्रीट में था, 4 मंजिला इमारत, पुराना मगर साफ। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अब मैं वाकई मिशन के अंदर आ चुकी हूँ। सिंगल रूम का दरवाज़ा खोला, छोटा सा कमरा, एक बिस्तर, एक मेज़ और एक खिड़की। मैंने बैग रखा, खिड़की से बाहर देखा। बर्लिन खामोश था, लेकिन मैं जानती थी ये खामोशी झूठ बोलती है। मैंने दरवाज़ा बंद किया, सांस ली और आहिस्ता कहा, लीना वाइस, वेलकम टू बर्लिन। मेरे सिंगल रूम की खिड़की से बर्लिन की सड़क ऐसी लग रही थी जैसे कोई शहर नहीं, एक बड़ा सा ऑब्जर्वेशन रूम हो। यहाँ हर चीज़ अपने अंदर ऑर्डर रखती है, ट्रैफिक की रफ्तार, लोगों के कदमों की रिदम और खामोशी का वज़न। मैंने बैग खोला, कपड़े नहीं निकाले, पहले जहन निकाला। जासूसी में अनपैकिंग हमेशा 2 मरहलों में होती है, पहले माइंड
फिर लगेज। मैंने मेज़ पर अपना फ़ोन रखा, सिम चेक, मैप चेक, और फिर एक लम्हा आंखें बंद करके खुद को याद दिलाया, ये बर्लिन है, यहाँ एक्साइटमेंट नहीं एक्यूरेसी चलती है। और लीना वाइस आज जिंदा है, मारिया सिर्फ देख रही है। बर्लिन में सुबह लंदन या ग्लासगो जैसी नहीं, यहाँ सुबह में भी एक मैच्योरिटी होती है। मैंने बाहर निकलते वक्त अपने कपड़ों को टू परफेक्ट नहीं रखा। ओवर प्रिपेयर्ड लोग फ़ौरन पहचाने जाते हैं। मैंने सिंपल रखा, दाब जीन्स, एक कैजुअल शर्ट जिस्म के मुताबिक फिट, जिसमें कोई बनावट नहीं थी, बस वो एतमाद जो खामोश रहता है, और एक ऐसा बैग जो हर स्टूडेंट के पास होता है। स्ट्रीट पर कदम रखते ही मैंने पहली चीज़ ऑब्जर्व की, पीपल डोंट स्टेयर। ये शहर आपको नहीं देखता, ये आपको रिकॉर्ड करता है। मैंने कॉफ़ी ली, किसी से बात नहीं की, और BIGM की तरफ चल पड़ी। बर्लिन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल मीडिया कागज़ पर एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन 2023 में ये इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल मीडिया का नाम बदलकर बर्लिन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल मीडिया रख दिया गया। ऐसे इदारे असली दुनिया में नज़रियाती जंग के लिए सबसे बेहतरीन ग्राउंड होते हैं। यहाँ नौजवानों को आर्ग्यूमेंट्स की ज़बान आती है, और जहाँ आर्ग्यूमेंट आता है वहाँ नैरेटिव आसानी से शक्ल बदल लेता है। बिग्म का गेट चमकदार नहीं था, बस साफ, प्रोफेशनल, और ऐसे गार्ड के साथ जो आपको सस्पिशियस नज़र से नहीं, रूटीन नज़र से देखता है। मैंने अपना स्टूडेंट ID स्कैन किया, गेट बीप, और मैं अंदर। कैंपस के अंदर हर तरफ पोस्टर्स थे, क्लाइमेट जस्टिस, मीडिया एथिक्स, डिजिटल राइट्स, डिसइंफॉर्मेशन अवेयरनेस। ये सब अच्छी बातें लगती हैं, लेकिन उनके अंदर एक ख़तरनाक पॉसिबिलिटी होती है। अच्छी बातें अगर गलत हाथों में जाएं तो हथियार बन जाती हैं। मैंने पहली क्लास के लिए बिल्डिंग नंबर याद किया। कॉरिडोर में चलते हुए एक चीज़ मुसलसल नोट करती रही, कैमरास की पोजीशन, स्टडी एरियाज़ की लेआउट, ग्रुप हैंगआउट स्पॉट्स, जहां लोग नेचुरली रुक जाते हैं और जहां फोर्स्ड इंटरैक्शन होती है। ये सब जगहें नेटवर्क बिल्डिंग के लिए बेहतरीन होती हैं। मैंने खुद को रिमाइंड किया, यहाँ टारगेट बंदूक नहीं, यहाँ टारगेट लोग हैं। क्लास से पहले मैं कैफेटेरिया में गई। सीधा किसी ग्रुप के अंदर जाना हमेशा रिस्की होता है, लेकिन बर्लिन जैसे शहर में आप अगर बहुत अलग थलग रहें तो वो भी सस्पिशियस लगता है। मैंने कॉफ़ी ली, एक कॉर्नर सीट पर बैठी और सिर्फ ऑब्जर्व किया। फिर वो सर्कल नज़र आया, 5 लड़कियाँ, हंसी भी, डिस्कशन भी, और फ़ोन्स पर मुसलसल स्क्रोलिंग भी। उनकी बॉडी लैंग्वेज मीडिया स्टूडेंट्स वाली थी, शार्प, एक्सप्रेसिव, कॉन्फिडेंट। उनमें से एक, नोआ, सच कहूँ तो पहली नज़र में ही ग्रुप का सेंटर लग रही थी। कुछ लोग खूबसूरत होते हैं, कुछ लोग प्रेजेंट होते हैं। नोआ दोनों थी। उसके चलने में एक कॉन्फिडेंट ईज़ थी, जैसे वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करती, बस एग्जिस्ट करती है। मुझे उसके बारे में इस लम्हे कुछ नहीं मालूम था, मगर इंट्यूशन ने एक छोटा सा अलार्म बजा दिया, ये लड़की दरवाज़ा है। मुझे सिर्फ इतना करना था कि दरवाज़ा खुद खुले, और वो खुला। उनमें से एक लड़की मेरी तरफ आई। उसके हाथ में नोटबुक थी और लहजा फ्रेंडली। हे, you're new right? I haven't seen you before. मैंने काम स्माइल के साथ कहा, या I just arrived. वो खुश हो गई, जैसे उसे कोई नई स्टोरी मिल गई हो। Come, sit with us. We're basically surviving this place together. उसने हाथ से इशारा किया। मैंने अपने अंदर एक लम्हा कैलकुलेट किया, क्या ये अर्ली है, क्या ये सेफ है? और फिर वो रूल याद आया, कवर बिल्ड्स बाय नेचुरल फ्रिक्शन। मैं कॉफ़ी लेकर उनके साथ जा बैठी। उन्होंने अपना सर्कल इंट्रोड्यूस किया, बिल्कुल वैसे जैसे तालिबात और तालिबे इल्म आम तौर पर करते हैं, क्विक, कैजुअल और हंसते हुए। माया, चुस्त, बातोनी, हर चीज़ पर ओपिनियन देने वाली, जैसे गुफ्तगू उसके लिए सांस लेने की तरह हो। हैना, सीरियस, एक्टिविस्ट टोन, कम बोलती, मगर जब देती है तो गहराई से।
सोफिया, सॉफ्ट स्पोकन मगर ज़हीन, हर बात में लॉजिक तलाश करने वाली। आयला, वार्म, प्रैक्टिकल, लेट्स नॉट ओवरथिंक वाली, जो ग्रुप को ग्राउंड पर रखती है। और फिर एक लड़का भी था, जोनस, खामोश, ऑब्जर्वेंट, अक्सर आयला के साथ बैठा हुआ। उन दोनों की दोस्ती में कोई दिखावा नहीं था, बस एक फेमिलियर ईज, जैसे वो एक दूसरे के जुमले बगैर सुने भी समझ लेते हूँ। जोनस ने आयला की बात पर हल्का सा सर हिलाकर मुझे देखा, बस इतना कि मेरी मौजूदगी नोट हो जाए मगर स्पॉटलाइट ना बने। और फिर वो जिसके गिर्द सर्कल खुद ब खुद बन रहा था, नोआ। उसने हाथ आगे बढ़ाया और सीधे अंदाज में कहा, आई एम नोआ। मैंने हाथ मिलाया, लीना। नोआ ने मेरी आंखों में देखा, ज़्यादा देर नहीं, बस इतना कि आपको फ़ौरन महसूस हो कि सामने वाला सरफेस पर नहीं, डेप्थ में देखता है। वेलकम टू बर्लिन, लीना। मैंने बस इतना कहा। थैंक्स, स्टिल एडजस्टिंग। वो हल्की सी मुस्कुराई, जैसे ये जुमला वो पहले भी कई बार सुन चुकी हो। बर्लिन डजंट एडजस्ट टू यू, उसने कहा, एंड इट नेवर विल। यू एडजस्ट टू बर्लिन। ये जुमला आम सा लगता है, मगर मेरे लिए एक वार्निंग था, क्योंकि जो शहर आपको एडजस्ट होने पर मजबूर करे, वो हमेशा आपसे कुछ लेकर ही छोड़ता है। नोआ के साथ बात करते हुए मुझे एक चीज़ महसूस हुई, वो करीब आती है तो लोग नेचुरली जगह दे देते हैं। इसमें कोई एरोगेंस नहीं था, बस कॉन्फिडेंस था। वो मेरे एक्सेंट पर नहीं रुकी, मेरे बैकग्राउंड पर नहीं झुकी। उसने सिर्फ ये देखा कि मैं कैसे बोलती हूँ और कैसे खामोश होती हूँ। हैना सेज यू आर क्वाइट, नोआ ने हंसते हुए कहा। इज़ दैट योर स्टाइल? मैंने जवाब दिया, आई लिसन फर्स्ट। वो जैसे सेटिस्फाइड हो गई। गुड, मोस्ट पीपल जस्ट टॉक। ये वो सॉफ्ट टेंशन थी जो वल्गर नहीं होती, बस जहन पर एक लाइन खींच देती है। ये लड़की मुझे इंटरेस्टिंग समझ रही है, और दिलचस्पी हमेशा डोर ओपनर होती है। क्लास शुरू हुई। टॉपिक था मीडिया नैरेटिव्स एंड साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप पर हल्की सी हंसी की। बर्लिन में पहला ही दिन और ये मौजू। लेक्चरर ने कहा, पीपल डोंट फॉलो फैक्ट्स, दे फॉलो फ्रेम्स। ये सच था और यही जंग थी। क्लास के बाद नोआ ने मुझे रोका। Are you free after this? We usually study together. There's a nice spot. मैंने फ़ौरन yes नहीं कहा, ज़्यादा ईगर होना भी ख़तरा होता है। मैंने सिंपली कहा, Maybe I have to check my schedule. नोआ ने कंधे उचकाए। No pressure, but you'll like it. ये you'll like it ज़्यादा दावा नहीं था, ज़्यादा इन्विटेशन भी नहीं, बस कॉन्फिडेंस था। और कॉन्फिडेंस अक्सर घर के दरवाजे तक ले जाता है। हम कैंपस के एक क्वाइट कॉर्नर में गए। वहाँ ग्लास वॉल के पीछे एक स्मॉल रीडिंग लाउंज था। बैठते ही मैंने नोट किया, विंडो से स्ट्रीट विजिबल, 2 एग्जिट रूट्स, कॉर्नर कैमरा एंगल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट वॉज अ प्लेस वेयर पीपल फेल्ट सेफ। नोआ ने अपना लैपटॉप खोला और कैजुअली कहा, सो वेयर आर यू रियली फ्रॉम? आई मीन व्हाट्स योर स्टोरी? ये सवाल ऐसे ही नहीं पूछा जाता, ये ट्रस्ट बिल्डिंग का सवाल होता है। मैंने कवर के मुताबिक उसे बस इतना दिया जितना ज़रूरी था। फैमिली मूव्ड अराउंड अ लॉट, आई हैव लिव्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। नोआ ने सर हिलाया, सेम। फिर वो पहली बार खुद अपने बारे में बोली। माई डैड इज़ इजरायली फ्रॉम हाइफा, मॉम इज़ जर्मन। मैंने न्यूट्रल रखा। बर्लिन में बहुत लोग मिक्स्ड रूट्स रखते हैं, लेकिन मेरे अंदर एक प्रोफेशनल अवेयरनेस जाग गई। हाइफा, ये शहर मेरे लिए सिर्फ जगह नहीं था, ये सिग्नल था। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, सिर्फ कहा, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग मिक्स। नोआ ने हल्का सा लाफ किया। इट्स कॉम्प्लिकेटेड बट इट मेक्स यू सी द वर्ल्ड डिफरेंटली। मैंने कहा, और इट मेक्स द वर्ल्ड सी यू डिफरेंटली। वो रुकी, फिर मुस्कुराई। एग्जैक्टली। हमने तकरीबन 1 घंटा नॉर्मल बातें की, असाइनमेंट्स, बर्लिन लाइफ और कैंपस कल्चर।
लेकिन उस 1 घंटे में मैंने एक चीज़ बहुत वाज़े देखी। नोआ केयरलेस नहीं थी, वो अवेयर थी, और अवेयरनेस एक एसेट भी हो सकती है और एक रिस्क भी। शाम को हम कैफेटेरिया की तरफ वापस आ रहे थे कि नोआ ने कैजुअली कहा, टुमारो नाइट वी आर मीटिंग एट माई प्लेस, जस्ट द गर्ल्स, नथिंग बिग, यू शुड कम। मैंने दिल में फ़ौरन 2 लाइनें लिखी, होम एक्सेस डीपर एक्सपोजर, होम एक्सेस हायर रिस्क। मैंने आउटवर्डली काम रहते हुए कहा, मे बी, वेयर डू यू लिव? नोआ ने एड्रेस नहीं बताया, बस इतना कहा, नॉट फार, आई टेक्स्ट यू। ये भी एक सिग्नल था। वो मुझे अपने सर्कल में मुस्तकिल जगह दे रही थी और यही मिशन के लिए ज़रूरी था। बर्लिन में नेटवर्क के अंदर जाने के लिए आपको पहले दोस्ती के दरवाजे से गुजरना होता है। रात को मैं वापस अपने सिंगल रूम में आई, दरवाज़ा बंद किया, लाइट डिम की। ये वो वक्त होता है जब कवर ख़त्म नहीं होता, बस खामोश हो जाता है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बर्लिन की सड़कें खामोश थीं, मगर मैं जानती थी शहर के अंदर बहुत कुछ हरकत में होता है। मैंने खुद से कहा, ग्लासगो में एक आदमी था, बर्लिन में एक सर्कल है, और सर्कल हमेशा मुस्कुराते हुए इंसान को अपने अंदर खींचता है। मैंने फ़ोन देखा, नोआ का मैसेज आ चुका था, टुमारो 7 PM, आई विल पिक यू अप नियर कैंपस, यू विल बी सेफ विद अस। मैंने मैसेज पढ़कर एक लम्हा तवक्कुफ किया। सेफ लफ्ज़ मेरे लिए हमेशा डेंजरस होता है, क्योंकि मेरा काम सेफ रहना नहीं, सेफ दिखना है। मैंने रिप्लाई किया, ओके, सी यू, और फिर मैंने लाइट ऑफ कर दी। बर्लिन में मेरा पहला दिन ख़त्म हो गया था, लेकिन मेरे अंदर ये यकीन मजबूत हो चुका था, नोआ सिर्फ दोस्त नहीं बन रही, वो दरवाज़ा बन रही है, और दरवाजे के पीछे हमेशा कोई साया होता है। बर्लिन में तीसरा दिन मेरे लिए किसी नए शहर का दिन नहीं था, ये किसी नए दायरे में दाखिल होने का दिन था। मैंने सुबह आँख खोली तो खिड़की से आने वाली रोशनी साफ और बेरहम थी। ये शहर आपको छुपने की इजाज़त नहीं देता, या तो आप फिट होते हैं या आप अलग दिखते हैं। मैंने मिरर में खुद को देखा। लीना वाइस मुकम्मल थी, कपड़े सादा, बाल कैजुअली टाइड, चेहरे पर वो न्यूट्रल कॉन्फिडेंस जो बर्लिन जैसे शहरों में सबसे महफूज आर्मर होती है। मैंने खुद से कहा, आज कोई जल्दी नहीं, आज इम्प्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन ज़रूरी है। BIGM में दाखिल होते ही मुझे नोआ नज़र आ गई। वो हमेशा क्राउड में खड़ी नहीं होती थी, क्राउड उसके इर्द गिर्द खुद बन जाता था। उस दिन उसने ब्लैक फिटेड जैकेट पहनी हुई थी, इनर टॉप मिनिमल मगर असर्टिव, और बूट्स ऐसे जैसे वो चलती नहीं, जगह क्लेम करती हो। ये बोल्डनेस अटेंशन मांगने वाली नहीं थी, ये ओनरशिप थी। वो मुझे देखते ही बोली, यू लुक मोर बर्लिन टुडे। मैंने आईब्राउ हल्का सा उठाया, इज़ दैट अ कॉम्प्लीमेंट? वो हंसी। इन बर्लिन एवरीथिंग इज़ अ टेस्ट, इफ़ यू पास इट बिकम्स अ कॉम्प्लीमेंट। उसका लहजा साफ था, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई नीड नहीं कि सामने वाला उसे अप्रूव करे। यही चीज़ उसे डेंजरस बनाती थी। वेल सर्कल के साथ जोनस भी मौजूद था। आयला उसके साथ खड़ी थी। इन दोनों के दरमियान एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी जो बातों से ज़्यादा वक्फों में नज़र आती है। हैना हमेशा की तरह ऑब्जर्व कर रही थी, माया बोल रही थी, सोफिया सुन रही थी, नोआ सेंटर में थी मगर कंट्रोल में। जोनस ने मुझसे पूछा, सो लीना, हाउ लॉन्ग आर यू हियर फॉर? मैंने कामली कहा, एज लॉन्ग एज द कोर्स लेट्स मी। नोआ ने फ़ौरन ऐड किया, बर्लिन डिसाइड्स दैट, नॉट कोर्सेस। ये जुमला कैजुअल था मगर अथॉरिटी के साथ। मैंने महसूस किया कि ग्रुप में नोआ के अल्फाज फाइनल होते जा रहे हैं। ब्रेक के दौरान नोआ मेरे साथ कॉरिडोर में चली। कॉफ़ी? उसने पूछा। ये सवाल नहीं था, ये डायरेक्शन थी। मम कैंपस के बाहर एक स्मॉल कैफ़े में बैठ गए। वो सामने वाली कुर्सी पर नहीं बैठी, वो मेरे साथ वाली चेयर पर बैठी, क्लोज मगर इंट्रूसिव नहीं। आई डोंट डू डिस्टेंस, उसने कैजुअली कहा, जैसे मौसम पर बात कर रही हो। लाइफ्स टू शॉर्ट फॉर प्रिटेंडिंग।
मैंने स्माइल को न्यूट्रल रखा। सम डिस्टेंस कीप्स थिंग्स क्लियर। वो मेरी तरफ मुड़ी। और इट कीप्स पीपल सेफ। ये पहली दफ़ा था कि उसकी बात में चैलेंज था। मैंने जवाब नहीं दिया। खामोशी भी कभी जवाब होती है। वो कॉफ़ी पीती रही, फिर बोली, यू डोंट टॉक अबाउट योर सेल्फ मच। मैंने कहा, आई टॉक व्हेन इट मैटर्स। वो हंसी। गुड, पीपल हु टॉक टू मच यूजुअली हाइड थिंग्स। मैंने अंदर ही अंदर नोट किया, शी टेस्ट्स पीपल डायरेक्टली विदाउट फियर। नोआ के कपड़े कभी एक्सीडेंटल नहीं होते थे। वो प्रोवोकेटिव नहीं थी, वो बोल्ड थी जानबूझकर। हाई वेस्टेड ट्राउजर्स, शार्प टेलरिंग, स्ट्रॉन्ग अनअपोलोजेटिक कलर्स और अक्सर डीप नेक टॉप्स जो अटेंशन मांगते नहीं थे बल्कि कंट्रोल में रखते थे। वो जो पहनती थी वो किसी को इनवाइट करने के लिए नहीं बल्कि ये वाजे करने के लिए होता था कि वो खुद को कैसे देखती है और दूसरों को कहाँ तक आने देती है। और पोस्चर ऐसा कि आपको लगे वो किसी जगह की गेस्ट नहीं, वो जगह उसकी है। बर्लिन जैसे शहर में ये बॉडी लैंग्वेज सिर्फ फैशन नहीं होती, ये मैसेज होता है। और मैं जानती थी ये मैसेज किसी को भी कैजुअली नहीं मिलता। शाम के करीब हम लाइब्रेरी के स्टेप्स पर बैठे थे जब नोआ ने कहा, यू शुड कम ओवर टुनाइट। मैंने सवालिया नज़र से देखा। योर प्लेस? यस। कोई पॉज नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस स्टेटमेंट। जस्ट द गर्ल्स? मैंने कैजुअली पूछा। वो हंसी। मोस्टली जोनस माइट ड्रॉप बाय, माई पेरेंट्स वोंट माइंड। ये जुमला मेरे लिए अलार्म नहीं था, कॉन्फर्मेशन था। पेरेंट्स, होम, एक्सेस। मैंने अंदर तमाम कैलकुलेशंस की और बाहर कहा, ओके। नोआ ने सर हिलाया जैसे यही एक्सपेक्टेड था। आई विल पिक यू अप, उसने कहा। डोंट गेट लॉस्ट, बर्लिन लाइक्स टू कंफ्यूज न्यू पीपल। शाम को मैंने डेलिबरेटली सिंपल आउटफिट पहना। टू बोल्ड होना रिस्क था, टू प्लेन होना डिस्टेंस क्रिएट करता है। बैलेंस ज़रूरी था। नोआ ने कैंपस के बाहर अपनी कार रोकी। डार्क, क्लीन, अंडरस्टेटेड। मैं बैठ गई। कार में साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं थी, ये कंट्रोल्ड साइलेंस थी। यू डोंट आस्क मैनी क्वेश्चंस, नोआ ने ड्राइव करते हुए कहा। आई लिसन फर्स्ट, मैंने जवाब दिया। वो मुस्कुराई। आई लाइक दैट। कार बर्लिन के एक क्वाइट रेजिडेंशियल एरिया में दाखिल हुई। वाइट स्ट्रीट्स, ओल्ड ट्रीज, क्लीन साइड वॉक्स और हाउसेस जो खुद को शो नहीं करते, बस एग्जिस्ट करते हैं। नोआ ने कार एक मॉडर्न क्लासिक हाउस के सामने रोकी। होम, उसने कहा। मेरे अंदर एक प्रोफेशनल अवेयरनेस जाग गई। ये प्लेस डिजाइंड है, कैजुअल नहीं, ऑब्जर्व्ड है। दरवाज़ा खुला तो अंदर एक काम ऑर्डर था। वाइट वॉल्स, क्लीन फर्नीचर, बुक शेल्व्स और वॉल्स पर फ्रेम्ड फोटोग्राफ्स। नोआ ने शूज़ उतारे, मैंने फॉलो किया। मॉम्स इन द किचन, उसने कैजुअली कहा। डैड माइट बी वर्किंग। वर्किंग, ये लफ्ज़ मेरे लिए न्यूट्रल नहीं था। किचन में एक वुमन थी, सॉफ्ट प्रेजेंस, काम फेस, जर्मन एक्सेंट। नोआ, उसने मुड़कर देखा। ओह, यू मस्ट बी लीना। क्लारा, उसने अपना नाम बताया और स्माइल जेन्युइन थी। नोआ ने कहा, लीना स्टडिंग विद अस, आई टोल्ड यू अबाउट हर। क्लारा ने मुझे देखा, ऐसे जैसे वो लोगों को जज नहीं, अंडरस्टैंड करती हो। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, उसने कहा। यू आर वेलकम हियर। ये घर वार्म था और वार्मथ अक्सर सबसे डेंजरस कवर होती है। मैंने नोटिस किया कि घर में एक और प्रेजेंस है, खामोश मगर महसूस होने वाली। नोहा ने कैजुअली कहा, डैड्स इन हिज ऑफिस, ही वर्क्स ऑड आवर्स। मैंने सवाल नहीं किया, अभी नहीं। नोआ मुझे अपस्टेयर्स ले गई, अपने रूम की तरफ। नोआ का रूम बिल्कुल वैसा था जैसे वो खुद थी, क्लीन, स्ट्रक्चर्ड मगर अनअपोलोजेटिकली बोल्ड। क्लोथ्स नीटली अरेंज्ड, कलर्स स्ट्रॉन्ग, मिरर strategically placed. Turned to me and said, "You can stay here tonight if you want. It's easier than going back."
ये ऑफर केयरलेस नहीं था, ये इंटेंशनल था। मैंने पॉज लिया। बर्लिन में पॉज हमेशा देखा जाता है। आई माइट, मैंने कामली कहा, इफ इट्स ओके। नोआ ने श्रक किया। माई हाउस, माई रूल्स। ये एरोगेंस नहीं था, ये सर्टेनिटी थी। हम बेड के ऑपोजिट साइड्स पर बैठे थे, क्लोज इनफ टू फील प्रेजेंस, फार इनफ टू रिस्पेक्ट स्पेस। यू नॉट लाइक द अदर्स, नोआ ने सडनली कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। डिफरेंट डजंट ऑलवेज मीन बेटर। वो हंसी। नो, बट इट ऑलवेज मीन्स इंटरेस्टिंग। वो उठकर विंडो के पास गई। बर्लिन लाइट्स बाहर सॉफ्ट ग्लो दे रही थीं। पीपल हियर प्रिटेंड अ लॉट, उसने कहा। आई डोंट, मैंने जवाब दिया। नीदर डू आई। वो मुड़ी, हमारी नज़र मिली, बस एक लम्हा। ये अट्रैक्शन नहीं था, ये रिकग्निशन था। रात को मैं गेस्ट मैट्रेस पर लेटी। लाइट्स डिम थीं, नीचे हाउस खामोश था, मगर मैं जानती थी ये खामोशी रिकॉर्ड करती है। मैंने आंखें बंद करते हुए सोचा, ये घर मुस्कुरा रहा है, और मुस्कुराते घरों के अंदर अक्सर सबसे तेज साए छुपे होते हैं। बर्लिन में मैं एक कदम और अंदर आ चुकी थी। सुबह में आंख खुली तो नीचे किचन से बर्तनों की हल्की आवाज़ आ रही थी। ये आम घरेलू आवाज़ थी, और यही चीज़ उसे ख़तरनाक बनाती थी। मैंने घड़ी देखी। वक्त मामूल के मुताबिक था, मतलब घर में रूटीन्स थीं, और रूटीन हमेशा कवर को मजबूत करती है। मैं नीचे गई तो क्लारा कॉफ़ी बना रही थी। बाल हल्के से बंधे हुए, चेहरा काम, और बॉडी लैंग्वेज ऐसी जैसे उस घर में कुछ भी छुपाने की ज़रूरत ना हो। गुड मॉर्निंग लीना, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। डिड यू स्लीप वेल? मैंने सर हिलाया। वेरी वेल, थैंक यू। ये झूठ नहीं था, मैं सोती कम हूँ मगर डिस्टर्ब नहीं होती। नोआ किचन काउंटर के साथ तकी खड़ी थी, लूज टॉप, बेयरफुट, और पॉस्चर ऐसा जैसे ये जगह उसी की एक्सटेंशन हो। यू लुक टू सीरियस इन द मॉर्निंग, उसने कहा। रिलैक्स, दिस इज़ नॉट क्लास, मैंने जवाब दिया। सम हैबिट्स डोंट स्विच ऑफ। वो हंसी। गुड, सीरियस पीपल गेट थिंग्स डन। ये तारीफ नहीं थी, ये ऑब्जर्वेशन था। नाश्ता तकरीबन ख़त्म हो चुका था कि फुटस्टेप्स सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, वो दरवाजे में खड़ा था। दरमियाना कद, क्लीन शर्ट, आस्तीनें फोल्ड की हुई, और आंखों में वो काम शार्पनेस जो सिर्फ ट्रेंड लोगों में होती है। नोआ, उसने कहा, यू डिडंट टेल मी वी हैव अ गेस्ट। उसका लहजा न्यूट्रल था, न सर्द न गर्म। नोआ ने कैजुअली कहा, दिस इज़ लीना, शी स्टडीज़ विद अस एट BIGM। वो मेरी तरफ आया, हाथ बढ़ाया। एतान, उसने कहा, नाइस टू मीट यू। मैंने हाथ मिलाया, ग्रिप कंट्रोल्ड, प्रेशर एग्जैक्ट। लीना, मैंने कहा, नाइस टू मीट यू टू। ये हाथ मिलाना आम नहीं था, ये रीडिंग एक्सचेंज था। मैंने उसी लम्हे जान लिया, ये शख्स सिर्फ नोआ का बाप नहीं, ये वो आदमी है जो रूम में दाखिल होते ही डायनामिक्स बदल देता है। हम डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। क्लारा आम बातें कर रही थी, बर्लिन, वेदर, यूनिवर्सिटी लाइफ। एतान ज़्यादा नहीं बोल रहा था, वो सुनता रहा। फिर उसने अचानक मुझसे पूछा, मीडिया स्टडीज़? मैंने सर हिलाया। यस, डिजिटल नैरेटिव्स। वो रुका, फिर हल्की सी मुस्कुराहट आई। इंटरेस्टिंग फील्ड, उसने कहा। डेंजरस टू इफ़ मिसअंडरस्टूड। मैंने न्यूट्रल टोन रखा। एवरी पावरफुल टूल इज़। उसने मेरी तरफ देखा। ज़्यादा देर नहीं, बस इतना कि ये कंफर्म हो जाए मैं एम्प्टी नहीं हूँ। नोआ ने कॉन्वर्सेशन कट की। डैड, डोंट इंटेरोगेट हर, शी इज़ नॉट वन ऑफ योर प्रोजेक्ट्स। एतान ने हंसते हुए कहा, ओल्ड हैबिट। लेकिन उस हंसी में कोई माफ़ी नहीं थी। अगले चंद दिन में डेलिबरेटली किसी चीज़ में जल्दी नहीं दिखाई। मैं BIGM जाती, नोआ के साथ स्टडी करती, और शाम को अक्सर उसके घर वापस आ जाती। क्लारा कंफर्टेबल हो चुकी थी। वो मुझे किचन में हेल्प करने देती, बुक्स डिस्कस करती,
और कभी कभार नोआ की चाइल्डहुड स्टोरी सुनाती। ये सब कवर के लिए परफेक्ट है था। एतान मीनवाइल अक्सर वर्क में मसरूफ़ रहता। अपस्टेयर्स ऑफिस, डोर क्लोज्ड, कॉल्स शॉर्ट, टोन लो। मैंने नोटिस किया वो लैपटॉप कभी डाइनिंग टेबल पर नहीं लाता था, फ़ोन हमेशा साइलेंट मोड पर। एंड ही नेवर डिस्कस्ड वर्क कैजुअली। प्रोफेशनल्स ऐसे ही होते हैं। एक शाम नोआ मुझे बेसमेंट दिखाने ले गई। डैड हेट्स इट, उसने हंसते हुए कहा, बट आई लाइक द स्पेस। बेसमेंट क्लीन था, टू क्लीन। वाइट लाइट्स, स्ट्रक्चर्ड शेल्व्स एंड अ लॉक्ड ग्लास रूम एट द फार एंड। व्हाट्स दैट? मैंने कैजुअली पूछा। नोआ ने कंधे उचकाए। डैड्स मीडिया स्टफ, सम कंसल्टिंग वर्क। कंसल्टिंग, ये लफ्ज़ बर्लिन में काफ़ी कुछ छुपा लेता है। मैंने ग्लास रूम के अंदर झांका। मॉनिटर्स, सर्वर्स, हेडसेट्स। ये कोई हॉबी सेटअप नहीं था, ये ऑपरेशन था। अगली कंफर्मेशन मुझे एक्सीडेंटली नहीं मिली, वो इंटेंशनली विजिबल थी। एक रात मैं स्टडी डेस्क पर बैठी थी कि बेसमेंट से एक फेमिलियर एक्सेंट सुनाई दिया। हिंदी, क्लीन, अर्बन। एम्प्लीफिकेशन विल पीक इन 48 आवर्स। मैंने सांस रोक ली। रॉ फ्रंट लाइन पर नहीं आता, वो एम्प्लीफिकेशन पर आता है। कुछ लम्हों बाद इंग्लिश में बात बदल गई। एतन की आवाज़ काम थी। नो डायरेक्ट ट्रेसेस, स्टूडेंट्स स्टे फ्रंट फेसिंग, नैरेटिव ओनली। ये वो लम्हा था जब पजल मुकम्मल हुआ। ग्लासगो का वाइसमैन सिर्फ एंट्री पॉइंट था, बर्लिन असल इंजन था। नोआ आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आती जा रही थी, बिला झिझक, बिला अपॉलजी, जैसे डिस्टेंस उसके लिए कोई मानी ही न रखता हो। वो ऐसे कपड़े पहनती थी जिनमें किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। बोल्ड कलर्स, क्लीन कट्स और ऐसा कॉन्फिडेंस जो खुद को साबित नहीं करता, बस मौजूद रहता है। एक रात हम दोनों रूम में थे, लाइट्स डिम, विंडो आधी खुली, बर्लिन की खामोश आवाज़ें अंदर आ रही थी। नोआ ने अचानक कहा, डू यू नो वाई आई बिकेम फ्रेंड्स विद यू? मैंने उसकी तरफ देखा। वाई? वो मुस्कुराई, वो मुस्कुराहट जो बात से पहले आती है। बिकॉज ऑफ द वे यू स्पीक, उसने आहिस्ता कहा। नॉट लाउड, नॉट केयरफुल, जस्ट कंट्रोल्ड। वो मेरे करीब आ गई, इतनी करीब के फासला एक सवाल बन गया। एंड बिकॉज, उसने बात जारी रखी, यू डोंट इवन रियलाइज हाउ स्ट्रॉन्ग योर प्रेजेंस इज। उसकी आवाज़ ज़रा भारी हो गई, आंखें चंद लम्हे मेरे चेहरे पर ठहरे। समटाइम्स, वो बोली, आई फील इट बिफोर यू इवन मूव। योर काम, योर स्टेडीनेस, इट्स इंटॉक्सिकेटिंग। वो बात करते करते मधोर सी हो गई और अगले लम्हे मेरे बहुत करीब आ गई, जैसे ग्रेविटी ने फैसला कर लिया हो। मैंने उसके हाथ को नरमी से रोका। कोई झटका नहीं, कोई घबराहट नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा, नोआ, बस नाम, एक लफ्ज़। वो रुक गई। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, सम कनेक्शंस फील पावरफुल बिकॉज दे आर नॉट मेंट टू क्रॉस अ लाइन। कुछ लम्हे हम दोनों खामोश रहीं। फिर नोआ पीछे हट गई, सांस सीधी की और हल्की सी हंसी के साथ बोली, यू आर इम्पॉसिबल। मैंने जवाब दिया, नो, आई एम केयरफुल। वो कुछ ना बोली, बस सर हिलाया और इसी लम्हे में जान गई। वो अनअवेयर थी, लेकिन खतरनाक हद तक करीब। मैंने डिस्ट्रक्शन शुरू नहीं की, मैंने मिसअलाइनमेंट शुरू की। एक सर्वर क्वेरी मिसराउटेड, एक डैशबोर्ड डिले, एक अकाउंट सिंक मिसमैच। ऐसी चीज़ें जिन्हें फॉल्ट कहा जा सकता है, अटैक नहीं। रॉ एम्प्लीफिकेशन ग्राफ्स फ्लक्चुएट करने लगे, इंगेजमेंट स्पाइक मिस होने लगे। एतान ने रिएक्ट नहीं किया, बस ऑब्जर्व किया। प्रोफेशनल्स पैनिक नहीं करते, वो पैटर्न देखते हैं। एक रात एतान ने मुझे ऑफिस में बुलाया। डोर ओपन, लाइट्स ऑन। लीना, उसने कहा, आई लाइक टू नो हु लिव्स इन माई हाउस। ये थ्रेट नहीं था, ये पॉलिसी थी। मैंने कामली कहा, आई अंडरस्टैंड। वो बैठा रहा, फिर बोला, यू लिसन मोर देन यू स्पीक।
दैट्स रेयर। मैंने जवाब दिया, इट्स सफिशिएंट। वो मुस्कुराया, आई एग्री। ये कॉन्वर्सेशन फ्रेंडली नहीं थी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, एंड रिस्पेक्ट इज डेंजरस। मैं जानती थी नोआ को कुछ भी मालूम नहीं था, और ये जानना मेरे लिए रिलीफ भी था और बर्डन भी, क्योंकि जब आप किसी के घर में उसके वालिद के निज़ाम को खामोशी से तोड़ रहे हों और वो शख्स आप पर ट्रस्ट कर रहा हो, तो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रहता। यहाँ एक बात मैं आपसे साफ कहना चाहती हूँ, मिशन के हर मरहले की हर तफसील में इस कहानी में बयान नहीं कर सकती। अगर मैं सब कुछ सुना दूं या बता दूं तो ना सिर्फ कहानी गैर ज़रूरी तौर पर तवील हो जाएगी, बल्कि बहुत से ऐसे पहलू भी सामने आ जाएंगे जिन्हें दबे और बापर्दा रखना ही इस बयानिए की खूबसूरती है। इस कहानी को यूँ समझें कि मैं आपको हर दरवाज़ा नहीं दिखा रही, बस वो रास्ते बता रही हूँ जिनसे गुजर कर आखिर में सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। और हाँ, कुछ सवाल जानबूझकर छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि वो सवाल बाद में आपने खुद पूछने होते हैं। मैं इस रात गेस्ट रूम में लेटी थी और नीचे बेसमेंट में मशीन्स की सॉफ्ट हम सुन रही थी। नोआ नींद में थी, क्लारा मुतमईन, एतान अलर्ट, और मैं इस घर के अंदर थी, लेकिन अब इस निज़ाम के भी अंदर थी जो यहाँ से दुनिया को शेप करता था। बर्लिन में शैडो सेल मुस्कुरा रही थी। मैं इस रात देर तक जागती रही। घर अपनी मामूल की खामोशी में वापस आ चुका था। नीचे बेसमेंट में मशीनें चल रही थी और ऊपर कमरों में लोग सो रहे थे, जैसे सब कुछ मामूल के मुताबिक हो। यही सबसे ख़तरनाक मरहला होता है, जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगने लगे। वो शाम गैर मामूली तौर पर क्वाइट थी। क्लारा किचन में थी, नोआ अपस्टेयर्स अपने रूम में, और एतान डाइनिंग टेबल पर बैठा टैबलेट पर कुछ पढ़ रहा था। मैं डजन डेलिबरेटली नॉर्मल पेस से नीचे आई। एतान, मैंने कैजुअली कहा, आई हैव अ मीडिया प्रोजेक्ट कमिंग अप। नोआ सेड यू हैव सम इक्विपमेंट डाउनस्टेयर्स, वुड इट बी ओके इफ आई टेक अ लुक? ये सवाल नहीं था, ये कॉन्फिडेंस टेस्ट था। एतान ने नज़र उठाई, चंद सेकंड मुझे देखा, फिर टैबलेट साइड पर रखा। बेसमेंट इज़ नॉट अ प्ले ग्राउंड, उसने काम आवाज़ में कहा। मैंने फ़ौरन जवाब नहीं दिया। खामोशी में कॉन्फिडेंस ज़्यादा बोलता है। आई वोंट टच एनीथिंग, मैंने कहा, आई जस्ट नीड रेफरेंस विजुअल्स। वो मुस्कुराया नहीं, वो इवैल्यूएट कर रहा था। आखिरकार उसने कहा, नोआ स्टेज विद यू, नो रिकॉर्डिंग, नो क्वेश्चंस। ये परमिशन नहीं थी, ये कंट्रोल्ड एक्सेस थी, और यही मुझे चाहिए था। बेसमेंट की सीढ़ियाँ साफ थीं, बहुत साफ। क्लीन प्लेसेस हमेशा सस्पिशियस होते हैं। नोआ आगे चल रही थी, लूज शर्ट, कॉन्फिडेंट वॉक, जैसे ये जगह उसकी एक्सटेंशन हो। डैड इज़ ऑब्सेस्ड विद ऑर्डर, उसने हंसते हुए कहा। इट्स अनोइंग। मैंने जवाब नहीं दिया। ऑर्डर ऑब्सेशन अक्सर किसी और ऑब्सेशन को छुपाता है। दरवाज़ा खुला और मैं शैडो सेल के अंदर थी। ये कोई बेसमेंट नहीं था, ये मीडिया ऑपरेशंस फ्लोर था। 14 स्क्रीन्स, लाइव डैशबोर्ड्स, जियो मैप्स, सेंटिमेंट ग्राफ्स, शिफ्ट बेस्ड वर्क स्टेशंस, हेडसेट्स, काफ़ी स्टीन्स, हैंड राइटेड टाइमिंग स्पाइंड यूजरनेस। ये सेटअप रिसर्च के लिए नहीं होता, ये कैंपेन्स के लिए होता है। नोआ ने कैजुअली कहा, डैड कंसल्ट्स फॉर NGOs एंड थिंक टैंक्स, इट्स बोरिंग स्टफ। बोरिंग नहीं था, ये नैरेटिव वॉरफेयर था। मैं कैजुअली देख रही थी, मगर दिमाग रिकॉर्ड मोड में था। हैशटैग्स, यूज़र क्लस्टर्स, टाइम जोन्स, और फिर मैंने वो देखा जो कन्फर्मेटरी स्ट्राइक था, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। एक स्क्रीन पर हिंदी कमेंट्स स्क्रॉल हो रहे थे, न्यूट्रल नहीं, अर्बन, स्ट्रेटेजिक, एंगेजमेंट विंडो मिस्ड, एम्पलीफाई ऑन सेकेंड वेव, होल्ड टिल फ्राइडे प्रेयर्स। ये मोसाद नहीं था, ये रॉ प्लेबुक था। मोसाद डिज़ाइन करता है, रॉ शोर एम्पलीफाई करता है, और यहाँ दोनों इकट्ठे थे। नोआ मेरे बराबर में खड़ी थी, बिल्कुल रिलैक्स्ड। यू लुक फैसिनेटेड, उसने कहा। मीडिया नर्ड? मैंने मुस्कुरा कर कहा, ट्राइंग टू लर्न।
वो हंसी। यू ऑलवेज लर्न क्वाइटली। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं था, ये वार्निंग थी। मैंने डेस्क पर हाथ रखा, USB पोर्ट्स नोट किए, केबल डायरेक्शंस, पावर रिडंडेंसी, सब महफूज हो चुका था। उस रात नुआ को अर्ली स्लीप आ गई। क्लारा टीवी देख रही थी, एतान ऑफिस में था। मैंने वेट किया। वेटिंग पैसिव नहीं होती, वेटिंग कैलकुलेशन होती है। 11:40 PM, बेसमेंट साइलेंट था। सिस्टम आइडल मोड में था, मगर अलाइव। मैंने लैपटॉप निकाला, डमी क्रेडेंशियल्स। मैंने डेटा कॉपी नहीं किया, मैंने फ्लो मैप बनाया। हु अपलोड्स, हु अप्रूव्स, हु एम्पलीफाइज, हु फंड्स। ये कॉल सेंटर नहीं था, ये वॉर रूम था। फुटस्टेप्स सुनाई दी। मैं फ्रीज नहीं हुई। फ्रीज एमेच्योर्स करते हैं। एतान डोरवे में खड़ा था। नुआ अस्लीप? उसने पूछा। यस, मैंने स्क्रीन बंद किए बगैर कहा। यू अंडरस्टैंड दिस? उसने मॉनिटर की तरफ देखकर पूछा। इनफ। वो रुका। इनफ इज डेंजरस, मैंने जवाब दिया। ओनली इफ मिसयूज्ड। वो हल्का सा मुस्कुराया। दिस वर्ल्ड रन्स ऑन मिसयूज। ये थ्रेट नहीं था, ये म्यूचुअल रिकग्निशन थी। वो मुड़ा, चला गया। मैं जान गई, वो मुझे लाइटली ट्रस्ट कर रहा है, और यही सबसे डेंजरस स्टेज है। मैंने अगले दिन कुछ नहीं किया। तीसरे दिन मैंने डिले इंट्रोड्यूस की। 11 सेकेंड्स लग्जियो मिरर मैच नहीं किया। डुप्लेट सेंटिमेंट वैल्यूज। कोई वाजे बात नहीं, नथिंग इलीगल, जस्ट अनरिलायबल। रॉ डैशबोर्ड्स फ्लक्चुएट करने लगे। मुसाद रिपोर्ट्स इनकंसिस्टेंट हो गईं। ये पैनिक नहीं था, ये इरिटेशन थी। बिग में हैना अनॉयड थी, माया कंफ्यूज्ड, जोनस डिसएंगेज्ड। नोआ ने कैजुअली कहा, एवरीवन्स टायर्ड लेटली। मैंने कहा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। लोग हमेशा इजी एक्सप्लेनेशंस एक्सेप्ट करते हैं। ये एंट्री ज़्यादा डेंजरस थी। मैं डीपर रैक तक गई। मैं राउटिंग स्क्रिप्ट्स, मैंने डिलीट नहीं किया, मैंने प्रायोरिटीज़ रीऑर्डर की। इंडिया नैरेटिव्स लेट, पाकिस्तान नैरेटिव्स कोलाइड, हैशटैग्स कैनिबलाइज, फंडिंग मिसअलाइन, नेटवर्क कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज्ड नेटवर्क्स मिस्टेक्स करते हैं। अब फिजिकल एक्सेस ज़रूरी नहीं था। रैक अलाइनमेंट, सर्वर ऑर्डर, लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑथेंटिकेशन पैटर्न, फेल ओवर, टाइमिंग, ये सब ज़हन में रजिस्टर हो चुका था। मैंने फ़ोन उठाया, एक आम ऐप खोला। कोई कोड वर्ड नहीं, कोई अर्जेंसी नहीं, सिर्फ एक स्ट्रक्चर्ड पैकेट, बज़ाहिर एकेडमिक रेफरेंस। असल में वो मैप था। सेंड किया, फ़ोन साइड पर रखा। यही इंटेलिजेंस का असल फ़न है, काम करते हुए गायब रहना। बल्लिन सो रहा था, पाकिस्तान जाग चुका था। चीफ ने सवाल नहीं पूछा, क्योंकि अगर लीना ने भेजा है तो अननेसेसरी नहीं। अगले दिन मैं ज़्यादा विजिबल हो गई। किचन हेल्प, डिनर टॉक, नोआ के साथ, लाफ्टर, विजिबिलिटी परफेक्ट कैमोफ्लाज है। एतान की बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी। स्क्रीन्स, कॉल्स, नोट्स। ये डेंजर नहीं था, ये एंटिसिपेशन थी। वो रात आम नहीं थी। एतान अर्ली बेसमेंट में, क्लारा अस्लीप, नोआ मेरे साथ। लाइट्स डिम, कर्टन्स ओपन। एतन कंसोल पर था। सिस्टम लाइव था, ट्रैफिक फ्लोइंग, कंट्रोल इल्यूजन था। नोआ मीम दिखा रही थी, मैं स्माइल कर रही थी। ऑर्डिनरी रिएक्शंस मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड थी। एक स्क्रीन गलत डेटा, रिफ्रेश, रॉन्ग अगेन, टाइमिंग एरर, नो काउंटडाउन, नो फायरवर्क्स, साइलेंट एग्जीक्यूशन। ये हैकिंग नहीं था, ये डिसमैंटलिंग था। डैशबोर्ड्स फ्रीज, फीड्स ड्रॉप, लॉग्स स्टॉप, बैकअप्स स्टॉल। एतान समझ गया, ये रैंडम नहीं। मैन्युअल ओवरराइड एक्सेप्टेड, फेल्ड, डिफरेंट पाथ, सेम रिजल्ट। सिस्टम इसका था, कंट्रोल नहीं। कोई अलार्म नहीं बजा। अटैक उस लेयर से आया था जिसे वो सिक्योर समझता था। एतान बैठ गया। प्रोफेशनल्स तब बैठते हैं जब खड़े रहने का फ़ायदा ख़त्म हो जाए।
फाइनल कमांड गन हुई, बैकअप्स इनवैलिड, रिकवरी पाथ्स सेवियर्ड, हिस्ट्री कोलैप्स्ड। सिस्टम वापस नहीं आ सकता था। बर्लिन पर रोशनी पड़ी, कॉफ़ी बनी, क्लारा नॉर्मल, नोआ यॉर्निंग, एतान एब्सेंट। डैड हैड अ लॉन्ग नाइट, नोआ ने कहा। लुक्स लाइक इट, मैंने कहा। बेसमेंट अलाइव था मगर ब्लाइंड। एवरीथिंग प्रेजेंट एक्सेप्ट पर्पस। मैं अब भी इसी घर में थी, वही लीना, वही कवर। बेसमेंट में एक एम्पायर ख़त्म हो चुका था और उसके मालिक के पास कोई दुश्मन नहीं था जिसका नाम ले सके। मेरे फ़ोन पर अभी तक कोई नया हुक्म नहीं आया था। बर्लिन आए मुझे 2 माह से ऊपर हो चुके थे और जिस दिन शैडो सेल की बुनियाद टूटी थी उसके बाद पूरे 10 दिन गुजर गए थे, लेकिन HQ की तरफ से कोई हुक्म नहीं आया था, ना वापसी का ना अगले मिशन का। ये खामोशी कभी कभी जंग से ज़्यादा भारी होती है। मैंने घर बदलने का फ़ैसला इसी खामोशी में किया। एतन अब घर में बाकायदा नहीं रहता था, रात गए आता, अक्सर नशे में, और उसके आने के साथ घर की फ़िज़ा बदल जाती। क्लारा की आंखों में सवाल बढ़ते जा रहे थे और नोआ के लहजे में वो बेबसी आ रही थी जो समझदार लोगों को अंदर से तोड़ देती है। मैंने देखा कि उस घर में मेरा रहना अब कवर के लिए फ़ायदा नहीं रहा बल्कि रिस्क बन रहा था। इसलिए मैंने अपने लिए सबसे महफूज और सबसे साफ फैसला किया। मैं वापस अपने फ्लैट के सिंगल रूम में आ गई। फ्लैट छोटा था मगर कंट्रोल में था। एक कमरा, एक खिड़की, एक डेस्क, और वो खामोशी जो मेरे जैसे लोगों के लिए कंफर्ट नहीं, डिसिप्लिन होती है। नोआ फिर भी अक्सर रात को मेरे पास रुक जाती, कभी इम्तिहान का बहाना, कभी असाइनमेंट, कभी सिर्फ ये कि उसे अकेले नींद नहीं आती। हम दोनों सुबह साथ निकलते, यूनिवर्सिटी की तरफ एक ही ट्राम में, एक ही पेस में, बिल्कुल ऐसे जैसे बर्लिन की आम तालिबात चलती हैं। मैंने अपने आप को याद दिलाया कि कवर की असल ताकत रूटीन है। जितने दिन रूटीन नॉर्मल रहे इतने दिन आप इनविजिबल रहते हैं। मगर मेरे अंदर एक और रूटीन भी चल रही थी, वो रूटीन जो हर रात एक सवाल बनकर आती थी, अगला हुक्म कब आएगा। और फिर एक रात वो आ ही गया। मैं अपने डेस्क पर बैठी थी, लैपटॉप पर यूनिवर्सिटी की रीडिंग लिस्ट खुली थी और फ़ोन साइलेंट मोड पर। स्क्रीन रोशन हुई, एक मुख्तसर इनक्रिप्टेड मैसेज, ना सलाम ना तमहीद, बस वही लहजा जिसमें रियासत बोलती है। मिशन कन्फर्म्ड, आउटस्टैंडिंग एग्जीक्यूशन, पाकिस्तान इज सेफ, डू नॉट रिटर्न, कंप्लीट द यूनिवर्सिटी टर्म, फर्दर इंस्ट्रक्शंस विल फॉलो। मैंने मैसेज दोबारा नहीं पढ़ा, मुझे ज़रूरत नहीं थी। ये अल्फाज मेरे लिए सिर्फ तारीफ़ नहीं थे, ये हुक्म था, और हुक्म के अंदर एक हकीकत छुपी होती है। जब आपको रोक लिया जाए तो उसका मतलब होता है कि आपकी ज़रूरत अभी ख़त्म नहीं हुई। मैंने फ़ोन बंद किया। खिड़की के बाहर बर्लिन की रात खामोश थी, मगर मुझे मालूम था कि खामोश रातें असल में बोलती बहुत हैं। मैंने अपनी सांस बराबर रखी, न खुशी में तेज़ न खौफ में कम। मैं समझ गई थी ये इख्तिताम नहीं, ये वक्फ़ा है, और वक्फ़ा हमेशा अगले मिशन की पहली लाइन होता है।